यूके का बर्गर किंग अपने कस्टमर्स को अपने कॉम्पिटिटर मैकडी के यहां ऑर्डर करने के लिए बोल रहा है। और सिर्फ मैकडी नहीं, पिज्जा हट, डोमिनोज और जितने भी छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उन पे अपने ग्राहकों को ऑर्डर करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। पर सवाल ये उठता है कि बर्गर किंग जो कि खुद एक बहुत बड़ी फास्ट फूड की चेन है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, बर्गर किंग का इस पे कहना है कि उसने भी कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में ऐसा कुछ वो लोग कहेंगे, लेकिन करंट सिचुएशन को देखते हुए इन रेस्टोरेंट्स पे जो एम्प्लॉइज काम करते हैं और उनकी फैमिलीज, उनको कस्टमर्स की जरूरत है ताकि वो सरवाइव कर सके, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। क्या बात है, कंपटीशन बाद में, इंसानियत पहले। बर्गर किंग के सोच के लिए एक हार्ट तो बनता है। इकोनॉमी का हमारी जिंदगी पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमें भी ज्यादा कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर इकोनॉमी गिरेगी तो हमारी भी बैंड बजेगी। पर सवाल यह है कि इकोनॉमी कब बढ़ेगी, कब गिरेगी, कैसे पता लगाएं। तो देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक तरीका है MUI, मेंस अंडरवियर इंडेक्स। अब आप लोग कहेंगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूं, लेकिन सन 2007-8 के रिसेशन से पहले फॉर्मर फेड चेयरमैन ने भी इसी का इस्तेमाल किया था। अब ये क्या है, सिंपल शब्दों में समझिए। देखिए, ज्यादातर घरों में आदमी लोग ही कमाने वाले होते हैं और आदमियों के कपड़ों में अंडरवियर सबसे ज्यादा अंडररेटेड होता है। भाई क्या फर्क पड़ता है, पुराना पहन लेंगे, कौन देख रहा है। लेकिन अगर फिर भी आदमी लोग अंडरवियर खरीद रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट में पैसा है, इकोनॉमी अच्छा कर रही है। लेकिन अगर आदमी लोग अंडरवियर नहीं खरीद रहे, इसका मतलब इकोनॉमी गिर रही है। देखिए, बात तो ठीक लग रही है, लेकिन फिर भी आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सी रहस्यमयी चीजें हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक भी नहीं जानते कि ऐसा है, तो क्यों है। उन्हीं में से एक है तमिलनाडु के रामेश्वरम में शिव मंदिर के पास समंदर के अंदर बना मीठे पानी का कुआं। गाइस, समंदर का पानी खारा होता है, ये तो सबको पता है, लेकिन समंदर में बने इस कुएं का पानी मीठा है, खारा नहीं। ओह माय गॉड, अब ये क्यों है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन मान्यता यह है कि जब भगवान राम सीता मैया को लेकर श्रीलंका से वापस आ रहे थे तो इसी जगह पे सीता मैया को प्यास लगी और उनकी प्यास बुझाने के लिए भगवान राम ने बाण चलाया, जिसकी वजह से वहां से मीठा पानी निकल आया। गाइस, अब वजह जो भी हो, लेकिन समंदर के बीचों बीच मीठे पानी का कुआं किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपको इस कुएं के बारे में सुनकर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ये बात है सन 1974 की, जब फेडेक्स कुरियर कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट होने वाली थी, कंपनी बंद होने वाली थी। लास्ट के $5000 ही बचे थे। कंपनी अगले सप्ताह भी कैसे सरवाइव करेगी ये फाउंडर्स को नहीं पता था। मरता क्या नहीं करता, फाउंडर्स आखिरी $5000 का दाव खेलने के लिए लॉस वेगास पहुंच गए ताकि पैसों का जुगाड़ किया जा सके और कंपनी को बचाया जा सके। गाइस, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। लास्ट के $5000 दाव पे लगा देना कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने $5000 के थ्रू $32000 कमाए और फिर से पहुंच गए फेडेक्स कंपनी को जिंदा करने के लिए। फिर क्या था गाइस, वही कंपनी जो बैंकरप्ट होने वाली थी, आज वो कंपनी $70 बिलियन की कंपनी है, जिसमें 6 लाख से ज्यादा इंप्लॉइज काम करते हैं। गाइस, आपको फेडेक्स कंपनी की स्टोरी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 2020 में आई कोरोना की लहर की वजह से सब कुछ बंद पड़ गया। कई जगहों पर लॉकडाउन तक देखने को मिला। लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर पाबंदी तक लगा दी गई और इसका असर खेलों पर भी देखने को मिला। लेकिन जब हमारे डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने मिलकर कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाई, तब कहीं जाके कई देशों में जिंदगियां पटरी पर लौटने लगी। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाले इन डॉक्टर्स और रिसर्चर्स के सम्मान की एक झलक तब देखने को मिली जब विंबलडन का मैच देखने आए हजारों दर्शक कोविशील्ड बनाने वाले रिसर्चर्स और डॉक्टर्स के सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाने लगे। देखिए ये क्लिप। अगर ये कोरोना वॉरियर्स ना होते तो शायद हम लोग कोरोना पैंडेमिक से बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं देख पाते। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द डॉक्टर्स, रिसर्चर्स एंड कोरोना वॉरियर्स। गाइस, चलिए मैं आपको हमारे बारे में 2 फन फैक्ट बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, एक औसतन मनुष्य का अपनी ही कोहनी पे जीभ लगा पाना असंभव है। एंड फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 1 को जानने के बाद लगभग 75% लोग अपनी ही कोहनी पर जीभ लगाने की कोशिश जरूर करते हैं। ये फन फैक्ट आपको कैसा लगा और क्या आपने भी इसको जानने के बाद अपनी कोहनी पे जीभ लगाने की कोशिश करी? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए थे और उसी दिन हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस पूरी दुनिया में और कितने देश हैं जो कि 15 अगस्त को ही अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं? क्या आप जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। टोटल 3 देश भारत के अलावा और हैं। नंबर 1, साउथ कोरिया, जो कि जापान से 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ था। नंबर 2, कोंगो, जो कि फ्रांस से 15 अगस्त 1960 को आज़ाद हुआ था। और नंबर 3, बहरीन, जो कि ब्रिटेन से 15 अगस्त 1971 को आज़ाद हुआ था। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।